अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट वान डेर वाल इक्वेशन। तो वान डेर वाल इक्वेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वान डेर वाल इक्वेशन आई क्यों और इसमें जो भी सारे एलिमेंट्स थे वो हमें कैसे हमने ड्राइव किए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो लास्ट थे वो थे उसके पहले जो इक्वेशन थी वान डेर वाल इक्वेशन से पहले थी, वो इक्वेशन थी जनरल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन जो थी वो बॉयल्स लॉ से बनी थी, चार्ल्स लॉ से बनी थी, एवोगैड्रो लॉ से बनी थी। ये सारे जो लॉज थे वो आइडियल गैसेस के ऊपर अप्लाई होते थे, मतलब आइडियल गैसेस के लिए ठीक थे। बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और उसको मिलाकर जो इक्वेशन बनी थी वो आइडियल गैसेस के लिए ठीक थी। लेकिन जब रियल गैसेस को चेक किया गया, रियल गैसेस पे जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कुछ चीज़ें जो है वो अप्लाई नहीं हो रही हैं और उन चीज़ों की वजह से हमें इस इक्वेशन में करेक्शन करनी पड़ी। तो वान डेर वाल इक्वेशन असल में जनरल गैस इक्वेशन को ही करेक्ट करके बनी है। तो वो कौन सी चीज़ें थी, वो कौन से पास्टुलेट्स थे दो जो कि आइडियल गैसेस पे तो अप्लाई होते थे, रियल गैसेस पे अप्लाई नहीं होते थे, वो हम देख लेते हैं और उसकी वजह से ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगी वो हम देखेंगे। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थ्योरी के जो पास्टुलेट्स थे उसमें ये था कि जो गैसेस होती है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती हैं और ये था कि वो कोलाइड करते हैं आपस में मॉलिक्यूल्स, और जब वो कोलाइड करते हैं आपस में और जब वो जो जिस भी कंटेनर में गैस है उसके वाल के साथ जब कोलाइड करते हैं तो प्रेशर जनरेट होता है। ये पास्टुलेट था। उसके अलावा ये पास्टुलेट था कि जो गैस का वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम की निस्बत निग्लिजिबल होता है। और इसके अलावा एक और पास्टुलेट था कि उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो नहीं होती गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो दो पास्टुलेट जो थे, एक पास्टुलेट के वॉल्यूम ऑफ गैस इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये वाला पास्टुलेट भी गलत हो गया। गलत मीन कि ये आइडियल केसेस के लिए ठीक था, रियल केसेस के लिए ये ठीक नहीं था। और दूसरा पास्टुलेट था कि यहाँ पे इनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, ये पास्टुलेट भी ठीक नहीं था। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी नेग्लिजिबल नहीं होता। तो इन दो पास्टुलेट्स की बेस पे वान डेर वाल इक्वेशन जो थी वो आई थी और हमें जनरल गैस इक्वेशन में करेक्शन करनी पड़ी थी उसके प्रेशर में और उसके वॉल्यूम में। ठीक है। तो ये कहाँ से पता चला कि ये दोनों पास्टुलेट जो हैं वो ठीक नहीं है? तो ये सबसे पहले पता चला था नोबल गैसेस में। नोबल गैसेज जो होती हैं वो अनर्ट गैसेज होती हैं, तो उनके ऊपर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया तो वो भी लिक्विफाई हो गई। और दूसरा वो गैसेज जो होती हैं वो इनर्ट होती हैं। इनर्ट मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसके बावजूद उनके डिफरेंट कंपाउंड्स देखे गए थे। तो कहा गया कि अगर ये इनर्ट है, इनके अंदर कोई फोर्सेस नहीं है, तो ये किस तरह से रिएक्शन करती हैं या फिर किस तरह से ये कंप्रेस होने के बाद ये लिक्विफाई कैसे हो जाती हैं? उनमें जब कोई फोर्स ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो वो कैसे आपस में जुड़ के लिक्विफाई हो सकती हैं? तो कहा गया कि फिर ये वाला पास्टुलेट कि उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, ये गलत हो गया। कि ये देखा गया कि इनर्ट केसेस में भी अगर कोई और फोर्सेस नहीं है, वो इनर्ट हैं, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से रिएक्शन होता है। तो ये पास्टुलेट कि उन गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, ये गलत साबित हो गया। कोई ना कोई फोर्स थी इनर्ट केसेस में, क्योंकि इनर्ट जो गैसेस होती है उसके केस में कोई फोर्स और कोई वे ऑफ मेथड, कोई और मेथड नहीं होता जिसके ज़रिए वो रिएक्शन कर सके। कोई और तरीका नहीं है सिवाय एक ही उनके पास मेथड रह जाता है, एक ही वे रह जाता है जिसके थ्रू वो रिएक्शन कर सकती हैं और वो है अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो वहाँ से पता चला कि इनर्ट केसेस में तो कोई और तरीका नहीं है रिएक्शन करने का, तो किस तरीके से उन्होंने रिएक्शन किया? तो वो एक ही था कि उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और बाकी गैसेस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। पता हमें इनर्ट केसेस से लगा। ठीक है। और इसके अलावा निग्लिजिबल जो है वॉल्यूम भी जो है वो निग्लिजिबल नहीं होता। ज़ाहिर बात है, वॉल्यूम कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, तो जब उसके ऊपर हाई प्रेशर डाला जाता है तो वो अगर वॉल्यूम बिल्कुल ये डॉट की तरह है, मतलब डॉट वॉल्यूम निग्लिजिबल होने का मतलब डॉट नज़र नहीं आ रहा, तो वो छोटे छोटे ना नज़र आने वाले डॉट जब प्रेशर डालेंगे तो वो मिलके एक डॉट बना देते हैं। ना नज़र आने वाले डॉट मिलके छोटे छोटे अगर एक डॉट बना देते हैं तो कोई वॉल्यूम, वो ना नज़र आने वाला गैस का जो मॉलिक्यूल है उसको कोई ना कोई वॉल्यूम था, तो उन सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ने मिलके कोई एक डॉट बनाया है, मतलब कोई तो था। अगर बहुत ज़्यादा ये सारे डॉट्स हैं इनको निग्लिजिबल कंसीडर कर दें और अगर इस पर प्रेशर डाला जाए, प्रेशर डाल के इसको कोने के अंदर धकेल दिया जाए, तो ये मिल के कोई ना कोई वॉल्यूम बना देंगे, मतलब कोई ना कोई नज़र आने वाली चीज़ आपको मिल जाएगी।
तो हम निग्लिजिबल कंसिडर नहीं कर सकते, कोई ना कोई तो उसका वॉल्यूम होता है। अगर हमारे कमरे में हम एक साइड पे परफ्यूम को स्प्रे कर दें तो हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, हमें गैस नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन इवेंचुअली उनका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। अगर हम प्रेशराइज करें परफ्यूम के मालिक्यूल्स को गैस की फॉर्म में जो आ चुकी है, तो उसको अगर एक जगह पे इकट्ठा करें तो वो लिक्विफाई होकर दोबारा लिक्विड बना देती। दिस मीन दे हैव सम वॉल्यूम। अगर उनका कोई भी वॉल्यूम ना होता तो वो लिक्विफाई होके मतलब वापस में मिलके लिक्विड कभी ना बनाते हैं। कोई ना कोई वॉल्यूम उनका होता ही होता है। तो ये दोनों पास्टुलेट्स जो थे वो गलत साबित हो गए थे, और इन दोनों ही पास्टुलेट्स की बेस पे वान डेर वाल इक्वेशन जो थी वो डिराइव की गई थी, और उसके वॉल्यूम और उसके प्रेशर में करेक्शन की गई थी। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम और प्रेशर में किस तरह करेक्शन की गई थी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहा गया कि ये जो प्रेशर का कॉन्सेप्ट था वो वाले पॉस्टुलेट से आया था कि उसके अंदर कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। वो पॉस्टुलेट गलत था। असल में वाटर गैस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और उस बेस पे, उस पॉस्टुलेट की गलत होने की बेस पे हमारी प्रेशर की करेक्शन हुई थी। कैसे वो हम देखते हैं। अगर जो एक्चुअल प्रेशर है वो कितना होगा, जो आइडियल प्रेशर है उसको माइनस करके वो प्रेशर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से अगर हमने एक कंटेनर में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डाल दिए हैं तो ये सारे मॉलिक्यूल्स इस वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं, कोलिजन करते हैं। जब वो कोलिजन करते हैं वो उसका प्रेशर है। गैस जो वॉल्स के साथ स्ट्राइक करती है, कोलिजन करती है, वो उसका प्रेशर है। अगर इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं हैं, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं पॉस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग, आइडियल गैसेस लॉज के अकॉर्डिंग, अगर इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है तो वो फुली स्ट्राइक करेंगे इस वॉल के साथ, और जो सारे का सारा जो प्रेशर होगा वो आइडियल प्रेशर के इक्वल होगा। मतलब कोई भी हिंड्रेंस नहीं है प्रेशर में। प्रेशर जितना है उतना वो स्ट्राइक करेगा, उतनी वो कोलिजन करेगा, और उतना ही प्रेशर उसका रहेगा। कोई हिंड्रेंस नहीं है उनको स्ट्राइक करने में, कोलाइड करने में। वॉल के साथ इजीली कोलाइड कर सकते हैं अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं हैं। लेकिन अगर गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाएं तो यहाँ से भी एक मॉलिक्यूल खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, यहाँ से भी अट्रैक्ट करेगा, तो वो सामने वाली वॉल पे उस तरह से प्रेशर नहीं डाल सकेगा जैसे अगर हम वो वाला पॉस्टुलेट लें कि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं हैं। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है तो मॉलिक्यूल आराम से जाके वॉल के ऊपर स्ट्राइक करेगा और उसका प्रेशर जो है वो उतने का उतना ही रहेगा। लेकिन अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, यहाँ से भी उसको पुल किया जा रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो वो उस तरह से प्रेशर नहीं डाल सकेगा। तो ये जो पी डैश है ये वही प्रेशर माइनस हुआ है जो वो वॉल के ऊपर मॉलिक्यूल गैस का नहीं डाल सका। ठीक है, तो आइडियल प्रेशर में से वो वाला प्रेशर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वो कोलाइड नहीं कर सका, वो प्रेशर नहीं डाल सका, उतना प्रेशर उस आइडियल प्रेशर में से माइनस हो जाएगा। तो फिर इस तरह प्रेशर की करेक्शन होती है। प्रेशर की करेक्शन होगी क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर ना होती तो प्रेशर की करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी, पी आइडियल उतना ही प्रेशर हो रहता। लेकिन अभी वो माइनस हो रहा है किसकी वजह से, जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो है उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं और वॉल के साथ उसको कोलाइड नहीं करने दे रहे। जितना वो वॉल के साथ कोलाइड करेगा उतना ही उसका प्रेशर होगा, और जितना वो नहीं कर रहे, उसको पुल कर रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, उसको स्ट्राइक करने नहीं दे रहे, उतना प्रेशर जो है वो माइनस हो रहा है, उतना वो जो है कम हो रहा है। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो हमने पी आइडियल की ही पुट करनी है, तो अगर हम इसको रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, तो ये माइनस जो है इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो पी आइडियल होगा पी एक्चुअल जितना कैलकुलेट करके आ रहा है इधर जाके प्लस हो गया, पी ड्यू प्रेशर हैश जो है वो जो है प्रेशर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स से जितना भी कम हुआ है ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब ये जो प्रेशर है पी डैश जो है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से आइडियल प्रेशर में से माइनस हो रहा है, वो प्रेशर जो है वो उसकी वैल्यू हम देखते हैं वो क्या है। तो पी डैश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल ए। अगर दो गैसेस हैं फॉर एग्जांपल, तो दोनों की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल एक गैस ए है, दूसरी बी है, इन दोनों की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी डैश। ठीक है, तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करें और कंसंट्रेशन का हमें फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी पर वॉल्यूम। ठीक है, इसको भी मैं रेज कर देती हूँ। तो अगर ये हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करें तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ए की। ए और बी नहीं लगाते, हम सिर्फ उसको ए ही लिखते हैं, एन स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये पी डैश की वैल्यू आ जाएगी जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये प्रेशर करेक्शन, पहले जो प्रेशर की वैल्यू होती थी वो हम पी आइडियल सिंपल पी लिख देते थे जनरल गैस इक्वेशन में। अब उसकी जगह हम लिखेंगे पी एक्चुअल प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। तो इस तरह ये प्रेशर की करेक्शन हुई थी। और ये प्रेशर की करेक्शन किस बेस पे हुई थी? वो पास्टुलेट जो गलत हुआ था, गलत ये हुआ था कि अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, लेकिन असल में अट्रैक्टिव फोर्सेस गैस के मॉलिक्यूल में होती हैं। और उसकी वजह से जो प्रेशर है जितना वो डाल सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल वॉल पे, उससे कम डालते हैं, उतना वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेशर करेक्शन हुई थी। अब दूसरा जो है वॉल्यूम करेक्शन हम देख लेते हैं, वो क्या था। तो वॉल्यूम करेक्शन ये होती है कि इसको मैं अब रेज कर दूँ। ठीक है, ये पी डैश की मैंने वैल्यूज निकाली हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और उसकी वैल्यू पुट की हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। कंसंट्रेशन की वैल्यू ये होती है नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह ये वाला कांस्टेंट आया, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतनी ही ए की वैल्यू ज़्यादा होगी। गैस के मॉलिक्यूल्स में जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी जितनी गैसेस ज़्यादा पोलर होगी उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, उतनी ही ए की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और उतनी ही पी डैश की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस है। और अब हम जो है वो दूसरे वाला करेक्शन जो है वॉल्यूम करेक्शन वो देख लेते हैं। मैं इसको रेज कर देती हूँ। तो ये कहा गया है कि ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसमें से कुछ वॉल्यूम माइनस हो जाएगा अगर हम ये कंसीडर करें कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। तो जितना जिस कंटेनर में गैस होगी, जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना ही गैस का वॉल्यूम होगा। गैस के बारे में यही कहा जाता है, उसका अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, जिस कंटेनर में वो होता है वही उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, और ये तब होगा जब गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को हम निग्लिजिबल करें, उनको कंसीडर ही ना करें। लेकिन अगर हम उसको कंसीडर करेंगे, वो पास्टुलेट तो गलत हो गया था कि निग्लिजिबल नहीं होता, उनको कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर हम उनको कंसीडर करें तो उनका जो अपना वॉल्यूम है उसको माइनस करना पड़ेगा गैस के वॉल्यूम की करेक्शन। मतलब पहले उनका निग्लिजिबल था, तो निग्लिजिबल होता है कोई वजूद नहीं है, तो गैस जितना कंटेनर का वॉल्यूम है वो सारा वॉल्यूम जो है वो गैस का वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर उनका कोई वॉल्यूम है अपना, तो ये सारे का सारा वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम नहीं होगा, बल्कि सिर्फ वो होगा जहां जहां वो मूव कर सकता है। मतलब जहां खुद मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अगर क्लास में बच्चे बैठे हैं तो बाहर से कोई बच्चा आता है तो वो सिर्फ उसी प्लेसेस में मूव कर सकता है जहाँ बच्चे नहीं बैठे। ठीक है, वही उसको वॉल्यूम होगा। मतलब इसी तरह गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ जिस प्लेसेस पे मूव कर सकते हैं कंटेनर के अंदर, सिर्फ वही गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा। वो जहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ उनको निग्लिजिबल कंसीडर नहीं कर रहे, हम उनका कोई वजूद है, उनका कोई वॉल्यूम है, हम कंसीडर कर रहे हैं, तो वो उन जगहों पे मूव नहीं कर सकेगा। जिन जगहों पे वो मूव नहीं कर सकेगा वो उसका वॉल्यूम, वो उसके वॉल्यूम में इंक्लूड नहीं होंगे, उनको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ कि गैस का वॉल्यूम यहाँ पे पूरे कंटेनर का वॉल्यूम नहीं होगा, बल्कि जिस जिस जगह पर गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उस जगह पे वो मूव नहीं कर सकता। तो जहाँ वो मूव नहीं कर सकता वो उसके वॉल्यूम में कंसीडर नहीं होंगे, उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे कंटेनर में सिर्फ वही उसका वॉल्यूम होगा जहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। जहाँ वो मूव नहीं कर सकते, जहाँ दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं,
उस जगह पे वो मूव नहीं कर सकते, उसके इर्द गिर्द मूव करेंगे, वो जो है जिस जगह पे वो मूव नहीं कर सकते उस वॉल्यूम को कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उस जगह को माइनस करने के बाद जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम करेक्शन होगी। असल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है? गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, जिसको माइनस कर दिया गया है। उसको निकाल के गैस के मॉलिक्यूल्स जहाँ जहाँ प्रेजेंट हैं वो वाला वॉल्यूम निकाल के जो बाकी बचेगा वो गैस के ओवरऑल वॉल्यूम होगा कंटेनर में। कंटेनर में जिस जगह पे गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो माइनस करके जो पीछे वॉल्यूम बचेगा वो गैस के का वॉल्यूम होगा, जहाँ जहाँ वो मूव कर सकता है। तो बी को ये जो जितनी प्लेसेस हैं ये सारी बी हैं, जहाँ जहाँ वो प्रेजेंट है। ये ब्लैक डॉट्स जो हैं वो सब बी हैं और टोटल वॉल्यूम में से इनको माइनस कर दिया जाएगा, तो तब जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम करेक्शन होगी। तो इस तरह से दो पोस्टुलेट्स की बेस पे करेक्शन हुई थी, एक प्रेशर करेक्शन और एक वॉल्यूम करेक्शन। तो ये वाली आपकी आई थी वंडर वाल इक्वेशन, और इसमें जो बी है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है। बी भी जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज़्यादा होगा। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता है? अगर ये दो मॉलिक्यूल हैं गैस के, तो गैस के मॉलिक्यूल अगर वी एम है तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है वो उससे 4 गुना ज़्यादा होगा। ये गैस का मॉलिक्यूल दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करके यहाँ जो ऐसे से वो मूव करेंगे, जिस जगह पे वो मूव कर रहे हैं, जिस जगह वो एग्जिस्ट करते हैं उसके जो सराउंडिंग में एरिया होगा वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते बल्कि उससे बाहर जाके मूव करेंगे। ऐसे ऐसे मूवमेंट अगर दो गैस के मॉलिक्यूल्स की हो रही है, कोलिजन हो रही है, तो ये स्पेस अवेलेबल नहीं है किसी और गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए कि वो वहाँ से आके मूव करे। ये जो इतनी इतनी स्पेस है सराउंडिंग में वो किसी और गैस के मॉलिक्यूल के मूव करने के लिए अवेलेबल नहीं है, उससे हट के गैस के मॉलिक्यूल मूव करके जाएंगे। ठीक है, वो वहाँ पे मूव नहीं कर सकते। इस जगह पे वो मूव क्यों नहीं ये वाला मॉलिक्यूल बाहर से आके कर सकता? क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वाइब्रेशन शो कर रहे हैं और ये एरिया अवेलेबल नहीं है क्योंकि बाहर से आके यहाँ से मूव करके जाए। ये वाला एरिया और उसके सराउंडिंग में इतना एरिया छोड़ के गैस का दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो मूव करेगा, इसकी सराउंडिंग में मूव करेंगे। ठीक है, इस जगह पे वो मूव नहीं कर सकते और उस वॉल्यूम को जिस जगह पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल गैस का मूव नहीं कर सकता उसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। और गैस का जितना मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल का जितना वॉल्यूम होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम उसका 4 गुना होता है, 4 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ए और बी दोनों ही वान डेर वाल कोएफिशिएंट हैं। तो जितना किसी का नॉन आइडियल बिहेवियर गैसेस का ज़्यादा होगा उतना ही वान डेर वाल इक्वेशन के इन दोनों कोएफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर तो वो आइडियल बिहेव कर रहे हैं तो हमें वान डेर वाल की ज़रूरत ही नहीं है। वान डेर वाल की ज़रूरत तब पड़ती है जब नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो डोमिनेट करता है। नॉन आइडियल बिहेवियर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होने का, जितनी पोलैरिटी बढ़ेगी अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी ही प्रेशर करेक्शन ज़्यादा होगी, उतनी ही ए की वैल्यू, ए जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स कोएफिशिएंट है, ज़्यादा होगी। ठीक है, और जितना ही गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ेगा उतना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना बी की वैल्यू बढ़ेगी और उतना ही प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वॉल्यूम करेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये कोएफिशिएंट और ये प्रेशर करेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये अट्रैक्टिव फोर्स कोएफिशिएंट है, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। तो जितना किसी का नॉन आइडियल बिहेवियर बढ़ेगा उतना ही ए और बी वान डेर वाल कोएफिशिएंट की वैल्यू भी बढ़ेगी और उतनी वान डेर वाल इक्वेशन की जो वैल्यू है टू डिटरमाइन जो रेशियो, मतलब जो इक्वेशन की वैल्यूज निकालने के लिए जो वैल्यू ए और बी की वैल्यू है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट होती जाएगी जितना नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होता जाएगा, और वान डेर वाल इक्वेशन भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी अप्लाई करना इंस्टेड ऑफ जनरलाइज्ड इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।